हाँ बच्चों, कल मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन अवकलन उसके कुछ बेसिक फार्मूले बताए। आज अभी कल हमने टोटल फार्मूले बता नहीं पाए। आज देखिए उसी फार्मूले को हम लोग फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं। d/dx x पावर n ये होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूले हमने बताया, इससे क्वेश्चन भी किया था। दूसरा फार्मूला ये बताया कि d/dx e पावर x, ये e पावर x ही होता है। तीसरा d/dx a पावर x log ऑफ a जो c होता है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे। चौथा फार्मूला d/dx कांस्टेंट c कहिए या k कहिए, इसका अवकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। किसी भी अचर राशि का c हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इसका अगर हम लोग अवकलन करते हैं 0 होता है। पांचवा फार्मूला d/dx log x, इसका फार्मूला बेस e। देखिए अगर कुछ नहीं लिखा है, जैसे कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है, तो ये बेस e आधार e माना जाता है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी e मानेंगे 1/x। छठा d/dx log x बेस a, इन दोनों में अंतर है। ये आधार e है, ये आधार a है। इसका अवकलन करते हैं तो 1/x log ऑफ e बेस a होता है। ठीक है, ये सारे फार्मूले कल हम डिस्कस कर चुके थे। अब कुछ फार्मूले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के थे कि d/dx sin x का डिफ्रेंशिएशन कल हमने बताया cos x होता है। d/dx cos x ये इक्वल टू माइनस sin x। d/dx tan x माइनस sec स्क्वायर x। d/dx cot x माइनस cosec स्क्वायर x। d/dx sec x इंटू cot x, sec x इंटू tan x। cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। ये सारे फार्मूले कल हमने आपको डिस्कस किया था। इस पे क्वेश्चन भी लगवा था कि ये ऐसे होते हैं। और इसमें हमने आपको ट्रिक बताया कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में को होता है उसका अवकलन करते हैं तो निगेटिव साइन में, निगेटिव चिन्ह में होता है। जैसे cos x माइनस sin x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। तो जिसमें को होता है उसका अवकलन करते हैं तो निगेटिव साइन होता है। देखिए इसमें कुछ हमारे क्वेश्चन है, जरा इसको देखा जाए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए।
पहला डी अपॉन डी एक्स 5 डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। मान लीजिए इन सारे क्वेश्चन का हमें वैल्यू निकालना है कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, दूसरा डी अपॉन डी एक्स। ये देखिए ये 3 का इंटू नहीं है, ये घनमूल का है। ये घनमूल में जैसे स्क्वायर रूट में यहाँ अंडरस्टूड होता है 2 लिखा होता है, लिखते नहीं है, ये घनमूल का सिंबल है ये आपका। और tan x x पावर 3/2 5 सेक। मान लीजिए ये सारे क्वेश्चन को हमें हल करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखिए बच्चों पढ़ने चल रहे हैं। सारे क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड है, फार्मूला अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पहला डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। ये करनी के फॉर्म में है तो इसको हम लोग घात के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा एक्स का पावर 1/2। और फार्मूला हमारे पास है कि डी अपॉन डी, अब इसको लिखेंगे 1/2 एक्स का पावर 1/2 -1, क्योंकि ये हमारा फार्मूला है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर n बराबर n इंटू एक्स पावर n -1। ये हमने फार्मूला लिखा, तो यहाँ x पावर n है तो यहाँ n का काम 1/2 कर रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 x का पावर 1/2 -1, यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। और इसको अगर धनात्मक लिखना चाहें तो 1 x का पावर 1/2। अगर ऋणात्मक में हो तो उसको धनात्मक बनाने के लिए 1 में वैल्यू लिख देते हैं। और ये चीज 1/2, अभी x के पावर 1/2 था, उसको क्या लिखा है रूट x। ये इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए डी अपॉन डी एक्स ऐसे है, इसको हम लोग लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स का पावर 1/3। ठीक है, ये जैसे वहाँ 1/2 लिखा, यहाँ 1/3 हो गया। सेम वही फार्मूला 1/3 एक्स पावर 1/3 -1, और ये हो जाएगा 1/3 एक्स पावर, इसको सॉल्व के 1/3 -1 है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 1 -3/3, और ये हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर -2/3। ये है सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन डी अपॉन डी एक्स tan x का भी अभी हमने फार्मूला बता कि ये tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर x डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 3/2, और इसको लिखेंगे
3/2 x पावर 3/2 -1, या ये हो जाएगा 3/2। इसको 3/2 -1 को हल करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 3 - 2/2, इसका मतलब x पावर 3 - 2/2, और इसको जब लिखेंगे 3/2 x पावर 1/2। 3 में से 2 घटा दिया, 1 आ गया और 1/2 हो गया। या इसको और क्या लिख सकते हैं, 3/2 रूट ऑफ x। पांचवा, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 5 है। 5 क्या है, अचर राशि है, उसको अवकलन करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। सेक x d/dx, ये डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, सेक x इंटू tan। सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम लोग कुछ फार्मूले और चल रहे हैं कि अभी तक तो हम लोग बेसिक फार्मूले कि x पावर n, e पावर x, log x, ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन से कोसेक तक। अब हम लोग कई फंक्शन हो, उनका जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, तो उन सब का अवकलन कैसे करेंगे। तो लोग अवकलन का बीजगणित, इसको लिखेंगे इंग्लिश में अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए अलजेब्रा शब्द जब भी आए इसका मतलब है जोड़, घटाना, गुणा। मान लेते हैं, माना दो फलन, माना F1 तथा F2 दोनों x के फलन हैं। तो अब इन दोनों का पहले हम लोग योग करेंगे, जोड़, d/dx F1 प्लस F2 वाला। अब ये दोनों फलनों का जोड़ है, इस जोड़ का अवकलन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फार्मूला बनता है कि ये d/dx F1 प्लस d/dx F2। यहाँ देखिए दो फंक्शन आपके हैं, एक F1 है, दूसरा F2 है, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस है। अब ये इसका कहने का मतलब दो फलनों का जोड़ है, तब उसका अवकलन निकालेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ हम लोग अलग अलग फंक्शनों का डिफरेंट अवकलन कर लेंगे, तब जोड़ देंगे। F1 का अलग अवकलन कर लेंगे, F2 का अलग कर लेंगे। देखिए जैसे d/dx x³ प्लस x² प्लस 1, मान लीजिए 3 है, इसका हमें अवकलन करना है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया d/dx x³ प्लस d/dx x² प्लस d/dx 1। देखिए ये F1 का काम किया, ये F2 का काम किया, ये F3 कोई फिक्स नहीं है, दो ही फंक्शन हो, हमारे पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 3 थे, ये F1 हुआ, ये F2 हुआ, ये F3 हो गया। F3 भले कांस्टेंट है लेकिन फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो d/dx x³ प्लस d/dx x² प्लस d/dx 1। अब आपको जो बेसिक फार्मूला बताया गया, ये x³ का डिफरेंशिएशन
3x²। जो पावर होता है बगल में लिखते हैं, इस पे एक पावर कम कर देते हैं। ये हुआ 2x प्लस कांस्टेंट का 0। इसका मतलब क्या हो गया, 3x² प्लस 2x। ये हमारा, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये है कि अगर d/dx, अगर कोई कांस्टेंट, ये f(x) फंक्शन के पहले, इस फंक्शन के पहले कांस्टेंट लगा है, अचर राशि लगी है, आपसे कहा जाए इस टोटल का अवकलन करना है, तो कांस्टेंट को हम लोग अवकलन के पहले लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं कांस्टेंट d/dx, केवल फंक्शन f। ये फंक्शन है, उसके पहले कोई न्यूमेरिकली वैल्यू होता है तो कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का अवकलन नहीं करेंगे। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन के पहले कांस्टेंट को लिख देते हैं, जैसे d/dx 5x³। यहाँ 5 क्या है, कांस्टेंट है। इस फार्मूले का यूज करेंगे, 5 × d/dx x³। 5 बाहर ही रहेगा। अब इसमें फार्मूला लगा दिया, ये x³ है तो ये 3 × x², इन दोनों का इंटू किया, 5×15 x²। इसका वैल्यू ये हो गया। अगर कोई फलन के पहले कांस्टेंट हो तो, और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा में कह दे d/dx 3 sin x। यहाँ 3 क्या है, अचर राशि है, ये लिखेंगे 3d/dx sin x। ठीक है, ये 3 आपका बाहर है। sin x का फार्मूला इसमें कोण नहीं लगा है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 3 cos x। और देखिए तीसरा, d/dx 3x⁴/2। यहाँ हमारे पास 3 कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे हल में 3 × d/dx x⁴/3/2। ये हो जाएगा 3, इसका x पावर इतने में 3/2 x⁴/3/2 -1। और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9/2 x⁴, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 2 × 2 हुआ, 3 में 2 घट गया 1, 1/2। या इसको लिखेंगे 9/2 रूट के अंदर x। ठीक है, इसी तरह ये हमने 2 बताया, एक का पहले 2 फलनों का जोड़ का अवकलन, दूसरे में अगर फलन है उसके पहले कांस्टेंट है तो उसका अवकलन करेंगे, कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तीसरा इसी तरह हमारा घटाने की बात है, घटाना। इसमें d/dx f1 माइनस f, 2 फलन है, एक f1 है एक f2 है, दोनों में बीच का चिन्ह क्या है, ऋण का है। मीन्स f1 में से f2 घटा रहे हैं, तो अब उनका अवकलन क्या होगा, ये d/dx f1 माइनस d/dx f। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। इस पे क्वेश्चन देखिए, d/dx
एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स। अब इसका इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ये f1 का काम कर रहा है, ये f2 का काम कर रहा है। इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।